Good afternoon students, welcome to today's video lecture. We were doing the revision of all the theories again which were required for exercise 10.2. हमने आईपीएस एग्जाम में मुझे याद है मैंने आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तक का रिवीजन करवा दिया था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि एनी वेक्टर ऑफ 2D, तो x बार इज अ वेक्टर ऑफ 2D। अगर मैं रखता हूं a1, a2, तो a बार को कैसे लिख सकते हैं? a1 i कैप प्लस a2 j कैप। तो आपको याद रखने का कि स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ a बार क्या थे? स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ a बार क्या थे? स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ a बार क्या थे? a1, a2। वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ a बार, वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ a बार क्या थे? a1 i cap a2 j cap, a1 I cap a2 j cap separated by commas. And here what is I cap? I cap is a unit vector. I cap is a unit vector along positive x axis 1 0. And what is j cap? J cap is a unit vector along positive y axis. I cap is a unit vector in R2 along positive x axis which is 1 0. J cap is a unit vector along positive y axis over in R2 which is 0 1. फिर अगर A3 is a vector in R3 या 3D, so कितना आएगा? A1, A2, A3। तो A बार को मैं कैसे लिख सकता हूँ? As a linear combination of A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap। और अब just write the vector components and the scalar components. Scalar components of A bar तब क्या होगा? Scalar components of A bar तब क्या होंगे? Therefore, scalar components of A bar, scalar components of vector A will be A1, A2, A3 और vector components of A bar, vector components of A bar क्या होंगे? Along with the vectors A1 I cap, vector components of A bar क्या होंगे? A1 I cap, A2 J cap, A3 K cap। Don't forget, okay। फिर दूसरा क्या था? इधर I cap क्या होता है? Unit vector along positive x axis 1 0 0। What is J cap? Unit vector along positive y axis 0 1 0। What is K cap here? Unit vector along positive z axis 0 0 1। ये हो गया वेक्टर कंपोनेंट्स और स्केलर कंपोनेंट्स फॉर वेक्टर इन 2D और 3D, ठीक है। 2D या R2 में वेक्टर और स्केलर कंपोनेंट्स और 3D और 3D और R3 में वेक्टर और स्केलर कंपोनेंट्स। इसके क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं, सो दैट्स नॉट अ बिग इशू। फिर इसके बाद क्या था? डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, तो आपको याद रखना है कि लेट ए बार, अगर ए बार इज A1 A2, तो मैं ए बार को कैसे लिख सकता हूं? A1 I cap, A1 I cap प्लस A2 J cap। आप लोग याद रखो कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A को हम ऐसे लिख सकते हैं। It is given in many references। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A प्लीज। और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए बार, इसको माइनस के साथ से मल्टीप्लाई करने का, माइनस ऑफ A1 माइनस ऑफ A2। तो याद रखें कि अगर ए बार इज A1 A2, तो A1 क्या आएगा? A1 I cap plus A2 J cap। तो डायरेक्शन ऑफ A क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ A will be this way you have to remember। और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ A, तो क्या करने का? माइनस से मल्टीप्लाई करने का A के कंपोनेंट्स को। अब सेम में आप लोग A3 के लिए भी लिखो तो आपको वो याद रहेगा। कभी-कभी they use this kind of things in MCQs। फिर let A bar be a vector in R3 A1 A2 A3, तो वेक्टर A bar can be written as A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap। तो आप लोगों को याद रखना है कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A
A1 A2 A3 लेस देन का सिंबल ग्रेटर देन का सिंबल, इसके बीच में A1 A2 A3 सेपरेटेड बाय कॉमा। और दूसरा डायरेक्शन या डायरेक्शन अपोजिट ऑफ A, डायरेक्शन अपोजिट ऑफ वेक्टर A वो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है वो माइनस A बार का डायरेक्शन वो होगा माइनस ऑफ, यू कैन राइट A1 A2 A3 and that you can write as is equal to you can write as minus A1 comma minus A2 comma minus A3. So direction of vector A क्या आएगा, A1 A2 A3 return between less than or greater than 6, direction opposite of A bar, ठीक है। अब फिर can you recollect the definition of collinear vectors mathematically? collinear vectors का definition mathematically आपको याद नहीं होगा, ज्यादा मुझे पता है। सी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो रिलेटिवली बहुत इजी है, टफ नहीं है, पर अगर ये थियरी जो मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं अगर वो आपको अच्छी तरीके से याद नहीं है देन यू आर गॉन। तो collinear vectors see collinear vectors और सेक्शन फॉर्मूला का रिवीजन मैंने आपको नहीं दिया था, so that's why I am doing the discussion of collinear vectors। collinear vectors का डेफिनेशन क्या था, collinear vectors x ऊपर का two or more vectors okay, two or more vectors parallel to the same line, two or more vectors are called collinear vectors। two or more vectors are said to be collinear। टेक्स्ट में डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, if they are parallel to same line, if they are parallel to same line irrespective of their magnitude and direction, irrespective of their magnitude and direction, ठीक है, irrespective of their magnitude and direction। तो हम लोग क्या याद रखेंगे कि collinear vectors का डायरेक्शन सेम और अपोजिट होता है because line has two directions। तो आपको याद रखना है दूसरा डेफिनेशन कि वेक्टर्स collinear vectors are vectors having same or opposite direction। ओके, आपको क्या याद रखना है ये डेफिनेशन के साथ कि डायरेक्शन ऑफ collinear vectors are in same or opposite direction। two or more vectors are said to be collinear if they are parallel to the same line irrespective of their magnitude and direction। और याद रखिएगा कि collinear vectors are in same direction, are in same or opposite directions, ओके। अब मैं मैथमेटिकली उसका डेफिनेशन दे रहा हूं, A bar and B bar will be considered as vectors in R3। Let A bar, B bar be non-zero vectors, okay, be non-zero vectors। Let A bar is not equal to null vector, B bar is also not equal to null vector। Here A bar B bar are collinear। अगर A और B collinear है तो आपको उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन याद होना चाहिए, therefore A bar is equal to KB bar। या फिर आप याद रखो उसका मतलब A and B are collinear तो डबल इंप्लीकेशन आप क्या याद रखोगे, A, B are in same or opposite directions, और मैथमेटिकली उसका डेफिनेशन था A bar is equal to KB bar where K not equal to 0। ये आपको याद रखना है कि अगर A and B are collinear vectors then A and B are collinear vectors, then A and B are in same or opposite directions। और मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं, A bar is equal to KB bar where K is not equal to 0। मतलब K is a unique
जीरो रियल नंबर। ए बार इज इक्वल टू के बी बार, ए बार इज इक्वल टू के बी बार अगर आता है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बार इज इक्वल टू के बी बार अगर आता है तो क्या होगा, ये वेक्टर्स कोलिनियर है और कोलिनियर वेक्टर्स क्या हो सकते हैं, सेम और अपोजिट डायरेक्शन। अब पहला केस, ए बार बी बार आर इन सेम डायरेक्शंस, आर इन सेम डायरेक्शंस, ए बार बी बार आर इन सेम डायरेक्शंस। ओके, तो जस्ट उसका एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम, दिस इज वेक्टर ए, ओके, सो दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, ओके, so here A, B are in same directions, are in same directions. So therefore, can I say they are collinear vectors? They are collinear, but same direction के लिए आपको याद रखने का, definitely I can write that collinear vectors in same direction. So A bar and B bar are in same direction. Here A bar and B bar are in same direction. So definitely in the same direction means they will be collinear. Collinear vectors को हम mathematically कैसे लिख सकते हैं? A bar is equal to A B bar where K is not equal to 0. पर यहाँ पे आपको याद रखने का कि same direction के लिए A bar will be equal to K B bar, but K will be greater than 0. A bar will be equal to K B bar. A bar will be equal to K B bar, but A greater than 0. तो A और B कैसे डायरेक्शन होंगे? सेम डायरेक्शन में होंगे। आप समझे मैंने क्या बोला कि A और B कैसे डायरेक्शन में है? सेम। So they are collinear vectors, so they can be written in the form of A bar is equal to K B bar. पर वहां पे K का वैल्यू कैसे आएगा? पॉजिटिव। ओके, let A bar is equal to, let A bar is equal to, मैं रखता हूं A1 A2 A3, B बार को आप सोचो B1 B2 B3, तो therefore A bar is KB bar, K is greater than 0, तो can I write A1 A2 A3 will be K times B1 B2 B3, तो K मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A1 A2 A3 क्या आएगा, K times B1 K B2 K B3, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर से क्या आएगा, A1 is equal to K B1 and A2 is equal to K B2 and A3 is equal to K B3, ओके, जहां पे K is greater than 0, यहाँ पे K is greater than 0 और A और B कैसे डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में, भूलने का नहीं, सेम डायरेक्शन में है, तो I will write what I will write, therefore A1 upon B1 equal to K, A2 upon B2 equal to K, A2 upon B2 equal to K, A1 upon B1, therefore A1 upon B1 is K and A2 upon B2 is equal to K and A3 upon B3 is equal to K, where K is positive. जब A and B are collinear vectors in same direction, तो आप क्या करोगे, therefore A1 upon B1 is equal to A2 upon B2 is equal to A3 upon B3 is equal to K. K is greater than 0. So here A bar B bar are in same directions, और आप ऑब्वियसली देयर कोलिनियर। और दूसरा आपको याद रखना है कि जब वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन होते हैं तो एंगल बिटवीन A बार एंड B बार अगर रेडियन में आता है तो 0 और डिग्री में आता है तो 0। तो ये आपको याद रखना है, अगर वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है, अगर वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है, तो अगर वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है तो A बार इज इक्वल टू K B बार, पर K कैसा आएगा, पॉजिटिव, और दूसरा A1 अपॉन B1, मतलब रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ A एंड B को पॉजिटिव है। If ratio of the respective components of A and B is positive, then A bar and B bar are collinear vectors in same direction, और जब same direction में vectors होते हैं तो उनके बीच का एंगल 0 या 0 डिग्री होता है। सेकंड केस ऑफ collinear vectors क्या है, A bar B bar are in opposite directions। हमें शुरू कहां से किया था कि collinear vectors कौन से, A और B collinear vectors है, उसका मतलब
A bar is equal to K B bar. A bar and B bar are in same direction or opposite direction. A bar is equal to K B bar, K not equal to 0. अब पहला केस मैंने पूरा बताया आपको सेम डायरेक्शन. सेकंड केस A bar and B bar are in opposite direction. Suppose this is A bar, suppose this is B bar. So यहाँ पे direction of A, direction of B is opposite. So here A bar, B bar are in opposite directions. So whereas they are collinear vectors, yes. So I can write A bar is equal to KB bar. और हाँ K का वैल्यू सेम डायरेक्शन के लिए K greater than 0. So opposite डायरेक्शन के लिए सॉरी मुझे लिखना चाहिए था. So therefore A bar B bar are collinear. Since they are collinear, I can write in which form? I can write in the form of A bar is equal to KB bar, but K less than 0. Same direction, collinear vectors in same direction. Collinear vectors in same direction के लिए definition क्या था? A bar is equal to KB bar, K greater than 0. और collinear vectors in opposite direction. Collinear vectors in opposite direction के लिए theory क्या थी? A bar is equal to KB bar, K less than 0. Repeat the same point जो मैंने लिखा है. For same direction, A bar is A1 into A3, B bar is B1 into B3 के लिखा. वैसे ही आप पूरा डिराइव करो और फिर मैं लास्ट पॉइंट में आना चाहिए. एंगल बिटवीन A and B will be pi या 180 डिग्री. Let A bar is equal to 3D में रखो A1, A2, A3. B bar सोचो B1, B2, B3. तो here A bar and B bar are in opposite direction. So A bar is equal to KB bar, K less than 0. Therefore, A1, A2, A3 will be K times B1, B2, B3. So A1, A2, A3 is KB1, KB2, KB3. So therefore, by equality of vectors, A1 is KB1. Then A2 is KB2 and A3 is KB3. तो उस लॉजिक से by that logic A bar क्या आएगा? A bar will be A1 upon B1 is equal to A2 upon B2 is A3 upon B3 is K less than 0. तो इक्वेट हो जाएगा. So A1 upon B1 is equal to A2 upon B2 is equal to A3 upon B3 is equal to K where K is less than 0. A bar and B bar will be in opposite directions. Yes or no? Yes. और angle between का कितना आएगा? Pi. Yeah, 0.8. So therefore we get A1 upon B1. Therefore A1 upon B1 is K and A2 upon B2 is K and A3 upon B3 is K. So therefore what I can write? A1 upon B1 is equal to A2 upon B2. A3 upon B3 is equal to K where K is less than 0. So A bar, B bar are in opposite directions. हाँ. और theory क्या था? A bar is equal to K B bar, K less than 0. और ratio of respective components of A and B क्या आएगा? K less than 0. और आपको याद रखना है कि एंगल बिटवीन जब दो वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शन होते हैं वो होता है पाई या 180 डिग्री. पाई या 180 डिग्री. इट इज पाई और 180 डिग्री. इट इज पाई और 180 डिग्री. So that part is clear. That part is covered. For that part is covered here for vectors A and B. That part is covered here for vectors A and B. Same direction, opposite direction. फिर दूसरा था division of a line segment. Division of a line segment. ठीक है? By division of a line segment. Okay. Just 1 minute. Let me have some water and I will continue.
सो आपको याद क्या रखने का कि कोलिनियर वेक्टर्स अगर है सेम डायरेक्शन हो चुका है, दैट वे हैव गिवन understood the same direction, opposite direction, that part is there. Okay, now we can write that part is very easily and nicely explained. Now okay, क्या याद रखोगे? A bar B bar are collinear vectors, तो क्या लिखोगे? See, ऐसा अगर मैं लिखते जाऊंगा कि A bar B bar are collinear vectors, A bar and B bar are in same or opposite direction, equal to A bar is equal to K B bar, K not equal to 0, दो केस एंड ऑल, सब कुछ डिटेल में मैंने 2 बार लिख चुका हूं, तो 3 अलग से वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। आई डोंट सॉरी, पहले मैंने सोचा कि ये चीज मैं अलग से आपको दे दूं, बट आई हैव गिवन यू इन डिटेल। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्शन फॉर्मूला और डिवीजन ऑफ a line segment। ओके, इसमें आपको याद रखना है हम लोगों का टॉपिक था डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट AB बाय पॉइंट P, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट AB बाय पॉइंट P, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना, एक मार्क क्वेश्चन अगर ये आता है तो आपको ये याद रहना चाहिए। सपोज लेट A बार B बार, लेट A बार B बार be two distinct points forming line AB। ओके, फिर एनी पॉइंट ऑन लाइन AB क्या होता है? P, तो उसके लिए R बार यूज करते हैं 2D या 3D में। लेट P R बार be any point, let P R बार be any point on line AB other than A, P। इसका मतलब here P R बार जो है it belongs to line AB और दूसरा and वो तीनों अलग पॉइंट्स A is B, P is not equal to A, is not equal to P, is not equal to A bar, B bar form line AB. Here we have distinct points forming line AB. P R bar is any point on line AB other than A and B। उसका मतलब P belongs to line AB and दूसरा कि P is not equal to A, is not equal to B। अब तीन केसेस हो सकते हैं, वो तीन केसेस क्या होंगे? पहला केस, तो पहला केस होता है A dash B dash B। P is between A and B। Okay, P is between A and B। A dash B dash B, this is the diagram। A dash B dash B। So इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। सेकेंड केस क्या होता है? P is before A dash B। तीनों केस का याद रखो। और थर्ड केस था A dash B dash B। अरे A dash B dash P, इसका मतलब P is after और आपको याद रखना है कि अगर A dash B dash B है तो P is between A and B, उसको इंटरनल डिवीजन बोलते हैं और बाकी के दो केसेस को एक्सटर्नल डिवीजन बोलते हैं। वो तो हमने किया हुआ। A बार B बार form line AB, P R bar is a point on line AB other than A and B। तो A dash B dash B, P dash A dash B और A dash B dash P। परफेक्ट। अब जरा सोच के बताओ कि what will be the heading। ओके, पहला है इंटरनल डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट AB by P। ओके,
ओके, इंटरनल डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट AB बाय P। तो हियर आपको याद रखना पड़ेगा A डैश P डैश P, A डैश P डैश P। तो उसका डायग्राम क्या आएगा? लाइक दिस। P इज बिटवीन A एंड B। मिड पॉइंट हो भी सकता है पर हमेशा मिड पॉइंट नहीं होगा। हम इधर क्या बोलेंगे? हियर, ओके, सो हियर, ओके, हियर A डैश P डैश P, उसका डायग्राम मैं जल्दी बता देता हूं। A P P, here P divides line segment AB. Here P divides line segment AB from A side internally in ratio M:n। इंटरनल डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट AB by P। तो हियर A डैश P डैश B होता है, सो वो लिखा हियर P डिवाइड लाइन सेगमेंट AB फ्रॉम A साइड इंटरनली इन द रेशियो कितना? M:n। वो जो रेशियो M:n है वो क्या होगा? कैसे करेक्ट? वो जो रेशियो है वो रेशियो होगा M/n, हियर B डिवाइड B। ओके, थोड़ा अच्छा लिखना है। सो हियर देयरफॉर A डैश P डैश B होगा। इंटरनल डिवीजन में खाली एक ही केस आता है A डैश P डैश B। इसका डायग्राम होता है A P B। ओके, हियर P divides line segment AB from A side internally। हियर हम क्या लिखेंगे? हियर P divides line segment AB from A side internally in ratio M²। ओके, अब ये टर्मिनोलॉजी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जो रेशियो है ना, रेशियो होगा, एक मिनट, कौन डिवाइड कर रहा है? हियर P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB फ्रॉम A साइड इंटरनली इन द रेशियो M:n। तो इधर आपको याद रखना है कि डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है P, तो therefore डिवाइडिंग पॉइंट इज PR फ्रॉम A साइड। तो इनिशियल पॉइंट हो गया, तो इनिशियल पॉइंट इज A बार, और दूसरा जो पॉइंट रह गया वो है एंड पॉइंट इज B बार। ये आपको याद रखना है। P डिवाइड्स, इसलिए P डिवाइड पॉइंट फ्रॉम A साइड, इसलिए A हो गया इनिशियल पॉइंट और B हो गया एंड पॉइंट। और आपको याद रखना है कि एंड पॉइंट को, इनिशियल पॉइंट हमारे लिए यहाँ पे A बार है, एंड पॉइंट यहाँ पे हमारे लिए B बार है, और डिवाइडिंग पॉइंट यहाँ पे PR बार है। हमेशा ऐसे नहीं होता है, ये मैंने समझाया आपको। अब रेशियो कितना था? रेशियो इधर P डिवाइड लाइन सेगमेंट AB फ्रॉम A साइड इंटरनली इन द रेशियो M²। तो रेशियो होता है M² एग्रीड, पर वो इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल, सॉरी, इनिशियल पॉइंट टू डिवाइडिंग पॉइंट अपॉन डिवाइडिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट AP अपॉन PB होता है, व्हिच इज इक्वल टू M/n, व्हिच इज ग्रेटर देन 0। सो रेशियो इधर AP और P के टर्म्स में रेशियो M/n है, एग्रीड। रेशियो कितना है इधर? M/n। पर A, P और P के टर्म्स में इनिशियल पॉइंट, डिवाइडिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के टर्म्स में होता है प्लस ऑफ इनिशियल पॉइंट टू डिवाइडिंग पॉइंट अपॉन डिवाइडिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट। हियर आप ऐसा सोच सकते हो कि रेशियो इज M/n इज AP अपॉन PB। रेशियो इज M/n इज इक्वल टू AP अपॉन PB। Therefore, okay, ratio is M/n, which is greater than 0। ये याद रखिए फॉर इंटरनल डिवीजन for A dash P dash B, A dash P dash B रेशियो कितना है? AP अपॉन PB जो है M/n। इंटरनल डिवीजन के लिए रेशियो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब इधर डिवाइडिंग पॉइंट क्या था? डिवाइडिंग पॉइंट क्या था? PR बार वहां पे लिखा हुआ है। डिवाइडिंग पॉइंट इज PR बार, इनिशियल पॉइंट B बार, एंड पॉइंट इज B बार। सो P डिवाइड्स क्या है? एक बार वापस लिख लो। डिवाइडिंग पॉइंट
वो होता है P R bar from A side, इसलिए इनिशियल पॉइंट वो था A bar, एंड पॉइंट जो पॉइंट रह गया B bar। रेशियो क्या था? रेशियो क्या था? रेशियो है m/n। तो इन सबके बीच का कनेक्शन मतलब r बार a बार और r बार a बार b बार m और n के बीच का कनेक्शन आपको याद होना चाहिए। r बार इज इक्वल टू m a बार प्लस m b बार अपॉन m प्लस n। उसको थोड़ा अलग तरीके से मैं लिख के बताऊंगा। therefore r बार इज इक्वल टू m a बार m b बार, r बार is equal to m b बार plus m a बार upon m plus n। That is what you must remember, otherwise you will end up committing some blunders। m b बार r बार is equal to m b बार plus m a बार upon m plus n। What is r बार? It is PV मतलब पोजीशन वेक्टर। तो मैं इसको याद रखता हूं। Therefore पोजीशन वेक्टर ऑफ डिवाइडिंग पॉइंट P is equal to m into PV of, okay, you want to write that position vector of, so that is very lengthy। हाँ, तो इसको आपको समझना ही है, ये आपको याद रखना है। So position vector of dividing point is equal to m into position vector of the end point plus n into position vector of the initial point upon m plus n। Okay, और sometimes here r bar को आप कोऑर्डिनेट्स के लिए सोच सकते हो x y z, डिवाइडिंग पॉइंट r bar x y z, फिर इनिशियल पॉइंट a bar के कोऑर्डिनेट्स होंगे a1 a2 a3, b bar के कोऑर्डिनेट्स होंगे सॉरी इधर माय मिस्टेक, डिवाइडिंग पॉइंट p r bar को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं x y z, a bar इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द इनिशियल पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 एंड b bar इट इज द एंड पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स तो आप x2 y2 z2 भी सोच सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इंटरनल डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट AB, इंटरनल डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट AB बार P। अब इसमें आई कैन नॉट राइट इन डिटेल कि हम इधर ऐसा नहीं लिखते कि पोजीशन वेक्टर ऑफ डिवाइडिंग पॉइंट इज इक्वल टू m into position vector of the end point plus n into the position vector of the initial point upon n plus n। बहुत ही जल्दी हो जाएगा। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा इनिशियल पॉइंट है, कौन सा एंड पॉइंट है। दैट इज अंडरस्टूड। नाउ सेकंड केस क्या? सेकंड केस था एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट AB बाय पॉइंट P। कौन से केसेस थे? इधर केसेस थे P dash here, so therefore केसेस क्या आएंगे? P dash B, P dash B, उसका डायग्राम यहाँ पे आएगा P dash B और A dash B, उसका डायग्राम ऐसा होगा A B P। दोनों केसेस में हम क्या लिखेंगे? P divides, here P divides line segment AB from A side, पर कैसे? externally in ratio m/n। ओके, अब सारे पॉइंट्स आपको पता है, तो पहले मैं इधर रेशियो के बारे में बात कर देता हूं। इंटरनल डिवीजन A dash B, उसमें P divides line segment AB from A side internally in the ratio m/n। तो रेशियो क्या था? m/n, AB upon P। तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए रेशियो क्या होगा? ओके, एक्सटर्नल डिवीजन है तो एक मिनट, फिर कौन डिवाइड कर रहा है? here P is dividing, तो डिवाइडिंग पॉइंट कौन सा है? डिवाइडिंग पॉइंट P R bar
फ्रॉम इस साइड मतलब इनिशियल पॉइंट वही रहेगा ए बार, कौन सा पॉइंट रहेगा बी, तो वो हो गया एंड पॉइंट बी बार। रेशियो क्या है, रेशियो एग्रीड माइनस एम बाय, एक्सटर्नली है इसलिए माइनस एम बाय इन टर्म्स ऑफ फॉर p dash a dash b और a dash b dash p। रेशियो क्या है, रेशियो इज उसमें था प्लस ए पी अपॉन पी बी, इसमें आएगा माइनस इनिशियल पॉइंट टू डिवाइडिंग पॉइंट अपॉन डिवाइडिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट माइनस ए पी अपॉन पी बी। सो रेशियो इज माइनस एम बाय व्हिच इज नेगेटिव। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए रेशियो नेगेटिव होता है और इंटरनल डिवीजन के लिए रेशियो पॉजिटिव होता है। रेशियो इज माइनस ए पी अपॉन पी बी जो था माइनस एम बाय। ओके, और इन तीनों के बीच का कनेक्शन, इन तीनों के बीच का कनेक्शन डिवाइडिंग पॉइंट पी आर बार। किसी कोई भी केस में फॉर a dash b dash p और b dash a dash p जहां पे डिवाइडिंग पॉइंट p r बार है, इनिशियल पॉइंट a बार है एंड एंड पॉइंट इज b बार, फॉर p dash a dash b और a dash b dash p क्या कनेक्शन है बिटवीन r बार a बार ओके एंड द रेशियो mn। तो क्या याद रखेंगे, r बार इज इक्वल टू, कैसे इक्वलेंट हमने क्या सीखा था, r बार इज इक्वल टू m b बार माइनस n a बार अपॉन m माइनस। तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या याद रखोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ डिवाइडिंग पॉइंट इज डिवाइडिंग पॉइंट p r बार इनिशियल पॉइंट a बार एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं b बार से। तो रेशियो इज माइनस m बाय जो नेगेटिव है। तो आपको याद रखना है कि एक्सटर्नल डिवीजन में r बार क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ, r बार क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द डिवाइडिंग पॉइंट, b बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, a बार इज द यू कैन से पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, और रेशियो क्या है माइनस m बार। सो r बार इज इक्वल टू m b बार माइनस n a बार अपॉन m माइनस n, r बार इज इक्वल टू m b बार माइनस n a बार अपॉन m माइनस n। हियर आप ऐसा याद रख सकते हो, r बार इज पोजीशन वेक्टर ऑफ डिवाइडिंग पॉइंट, दैट इज अंडरस्टूड, बहुत लंबा हो जाएगा, हाँ दैट इज अंडरस्टूड। और रेशियो खाली आप एक बार याद रखो माइनस m बाय। तो कैसे याद रखिएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ डिवाइडिंग, पोजीशन वेक्टर ऑफ डिवाइडिंग पॉइंट इज m इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ एंड पॉइंट माइनस n इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट अपॉन माइनस n। ये हो गया फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन नाउ external division is done। अब हमने revision of, we have done the revision of direction cosines in detail काफी बार। revision of direction cosines हम काफी बार लिख चुके हैं, तो कैसे बताएंगे, revision of direction cosines हम 2 या 3 बार कर चुके हैं direction cosines का। अब अगर वापस करेंगे तो कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे करना चाहिए कि नहीं करना। तो फॉर a dash b dash b और इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ हम मिड पॉइंट में गया, लेट m इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट b। देयरफॉर क्या है, ओके m is midpoint of line segment AB, so AM, therefore a dash m dash b and am will be equal to mb, which will be equal to half of AB. That is very clearly known. Let a का पोजीशन वेक्टर a बार, b का पोजीशन वेक्टर b बार और m का मुझे पता नहीं है, सपोज इट इज r बार। तो r बार क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट क्या आएगा, a बार प्लस b बार बाय 2, पोजीशन वेक्टर ऑफ a प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ b बाय 2। ये आपको याद रखना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ab का पोजीशन वेक्टर कैसे आएगा, a प्लस b बाय 2। अंडरस्टूड, नाउ दैट इज अंडरस्टूड, मिड पॉइंट अभी हो गया। नाउ डायरेक्शन कोसाइन फिगर done in detail section formula done vector, okay, you can say the formula of, okay, vector
भाई को करो डिस्टेंस फॉर्मूला है R1 डिस्टेंस फॉर्मूला है R2 वो सब याद था उसके पहले लेट अस डू द रिवीजन ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन वो बाकी रह गया था तो वही सोच रहा था कि क्या बाकी है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैन यू रिकलेक्ट हमने एक पैरेललोग्राम कंसीडर किया था OACD हमने एक पैरेललोग्राम कंसीडर किया था OACD तो OACD what is parallelogram law of vector addition consider parallelogram OACD okay so OACD एक पैरेललोग्राम मैंने कंसीडर किया था OACD OA वेक्टर को मैंने ये बार रखा था कैन रिकलेक्ट OB वेक्टर को मैंने B बार रखा था लेट OACD लेट इन पैरेललोग्राम OACD let OA vector is equal to A OB is equal to B bar so by parallelogram law so therefore by parallelogram law can you declare OC क्या होगा OC OA और OB क्या है OA and OB are two vectors representing two adjacent sides of parallelogram OACD OA OB OA, OB are two adjacent sides of parallelogram emerging from common vertex O. OA और OB they are common vertex O और O में से कौन सा डायगोनल निकल रहा है OC तो आपको याद रखना है इन पैरेललोग्राम OACD मैंने OA को A रखा था और OB को B रखा था तो क्या याद रखोगे पैरेललोग्राम लॉ in पैरेललोग्राम OACD क्या आएगा वेक्टर OC is equal to OA plus OB और therefore OC क्या हो जाएगा A bar plus B bar so OA plus OC actually OC होता है मतलब OC is OA plus OB so by parallelogram law in parallelogram OACD vector OC is equal to OA plus OB क्या होते हैं in parallelogram OACD in parallelogram मैंने कौन सा पैरेललोग्राम कंसीडर किया है OACD तो in parallelogram OACD by parallelogram law of vector addition parallelogram law OC क्या आएगा वेक्टर OC will be equal to OA plus OB OA क्या है A बार और OB क्या है B बार तो वेक्टर OC क्या आएगा A बार plus B बार and what is OA OB are two adjacent sides of parallelogram emerging from common vertex O और OC क्या है OC is the diagonal emerging from the common vertex O और ये है A बार plus B बार ये है A बार plus B बार क्लियर का पैरेललोग्राम लॉ को वर्ड्स में लिखने की जरूरत नहीं है उसको वर्ड्स में लिखने की जरूरत नहीं है जैसे should I write the parallelogram law in the words okay इसको क्या लिखते हैं नोट करके if vectors A two vecters A bar and B bar if two vectors A bar and B bar are represented by a parallelogram law को वर्ड्स में लिख रहा हूँ if two vectors A bar and B bar are represented by two adjacent sides
by two adjacent sides of a parallelogram in magnitude and direction, then a plus b, then there's some a plus b will be represented by the diagonal. Then there's some a plus b will be represented by the diagonal emerging from the common vertex of the two adjacent sides in magnitude and direction. ये हो गया parallelogram law of vector addition in words. वो words में याद रखना टफ है, आप खाली वो डायग्राम याद रखो और सिंपल याद रखो. Then there's some a plus b. Then there's some a plus b is represented in magnitude and direction, by the diagonal of the parallelogram to their common point. By the diagonal of the parallelogram through common point of two adjacent sides. Simple. वर्ड्स में थोड़ा अजीब लगता है. सिंपल वे पैरेललोग्राम लॉ. कुछ आपको याद नहीं रखना है, OACB याद रखो, डायग्राम को याद रखो, सिंपल आप ये पैरेललोग्राम लॉ इजीली ध्यान हो जाएगा. ठीक है. common point of two adjacent sides through common point of two adjacent sides. ठीक है. तो इसमें अगर कंसीडर करते हैं सिंपल अगेन पैरेललोग्राम OACB. ओके, OACB और OA को रखते हैं A बार और BC को रखते हैं B बार. इतना आपको याद रखना है. सिंपल. अभी जो मैं लिख रहा हूँ उतना ही दो बार लिखोगे तो ही रहेगा. वरना कंसीडर पैरेललोग्राम OACB. बेटर क्या डायग्राम में ड्रॉ करो. डायग्राम में ही है एवरीथिंग. टिल्टेड रेक्टेंगल ड्रॉ करो. OACB. OA is A bar. OB टू वेक्टर्स A बार और B बार है. तो let OA is A bar, OB is B bar. So two vectors A bar and B bar are represented by two adjacent sides OA, OB of parallelogram OACB. तो आपको याद रखना है कि A plus B will be along OC. A plus B will be along OC. तो आप क्या करोगे कि therefore in parallelogram OACB by parallelogram law, सीधा याद रखने का, by parallelogram law OC क्या आएगा? OC is OA plus OB. उसका मतलब क्या रखोगे? OC equal to OA plus OB. Therefore, what is OC equal to A plus? बस इतना ही आपको याद रखना है. अब डिस्टेंस फॉर्मूला इन R2, डिस्टेंस फॉर्मूला इन R3 को आपको पता है. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को भी आपको पता है. फिर वेक्टर कैसे ढूंढते हैं? इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट अगर दिया हो तो सी दोस पॉइंट्स आर डन वेरी इफेक्टिवली. डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में काफी बात कर चुके हैं. So now what I will prefer is that let us finish off the remaining questions of exercise 10.2. This is enough revision. Direction cosines का revision रह गया है और एक छोटा टॉपिक है that I will cover it up in the later points. Now let me finish off question number 18-19. Okay, exercise 8.2.
एक्सरसाइज 10.2 उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 और 19 के बारे में। उन्होंने एक्सरसाइज 10.2 फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स को क्वेश्चन नंबर 60 में करा। Find the position vector of midpoint of the vector joining the points P and Q. P कितना है? P is 2 3 4. Q is 4 1 minus 2 4 1 minus 2 4 1 minus 2. हाँ तो midpoint पूछा है। Let m is equal to midpoint of PQ. तो therefore सीधा अब याद रखो पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ P सीधा लिखो 2 3 4। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q कितना है? 4 1 माइनस सीधा याद रखो कि पोजीशन वेक्टर ऑफ n विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ P प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q होल बाय ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? पोजीशन वेक्टर ऑफ P और Q दिया हुआ है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P दिया है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q दिया है। अगर m उसका मिड पॉइंट है तो अभी मैंने आपको सिखाया है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ P प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q I2 करोगे तो m का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ m is equal to 2 3 4 plus 4 1 minus 2 whole by 2. So therefore position vector of m ये एक्चुअली क्या है? इन दोनों को मैं ऐड करूं तो कितना आएगा? 2 plus 4 6 3 plus 1 4 4 plus minus 2 is 2 whole by 2. What is by 2 मतलब 1 by 2 mean? Therefore position vector of m is half into 6 4 2. So half multiply कर दो 3 2 1 3 2 1. Okay, very easily done. 3 2 1. After 10.8. Okay, so that way we have finished. Okay, अब ये आ गया और you could have also done कि p के कोऑर्डिनेट्स q के कोऑर्डिनेट्स तो n के कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं? x1 x2 by 2 y1 y2 by 2 z z2 by 2 के बाद में दूसरे वेक्टर वो भी चलता है और इसको आप लिख सकते हो pi cap plus 2j cap plus k cap. ओके, इट्स योर चॉइस pi cap plus 2j cap plus k cap pi cap plus 2j cap plus k cap. Midpoint yes 3i cap plus 2j cap plus question number 16 3i plus 2j plus 1k cap. Now question number 15 I believe बाकी था question number 15 बाकी था even question number 15 बाकी था और जहाँ मुझे याद है सेम वे वैसा ही क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 11. तो व्हाट आई विल डू इज दैट मैं क्वेश्चन नंबर 15 करता हूं और बाद में मैं एग्जांपल नंबर 11 करता हूं. ओके, तो पहले फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ R which divides the line segment joining P and Q whose position vectors of position vector of P is position vector of point P is equal to position vector of point P is equal to I cap. Okay, position vector of P and Q are given as I plus 2j minus k minus 1. Okay, P और Q दिया हुआ है. Okay, position vector of P कितना दिया हुआ है? position vector of P is equal to position vector of P is I cap plus 2j cap minus k cap. So therefore position vector of P okay वो क्या हो जाएगा 1 2 minus 1
एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ Q कितना दिया हुआ है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सो देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ Q क्या हो जाएगा, -1 1 कौन डिवाइड कर रहा है, R डिवाइड्स हियर पहला केस, ओके, R डिवाइड्स पॉइंट R divides line segment PQ from, nothing is mentioned, so from P side रखने का, from P side, दो केस है, इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली इन रेशियो 2:1, इंटरनली इन द रेशियो 2:1, ओके। और R के कोऑर्डिनेट्स हमको मिले हैं, R का पोजीशन वेक्टर हमको ढूंढना है, तो रेशियो जो है सिर्फ हमेशा वो R बार इज इक्वल टू m b बार प्लस n a बार अपॉन n प्लस n उस फॉर्म में नहीं आएगा। अगर आप एग्जाम्पल नंबर 11 देखोगे तो इधर आपको याद रखना है कि रेशियो खाली लिखना है, रेशियो इंटरनल डिवीजन है, इसलिए प्लस में 2/1 that you can write as m by n। सो m की जगह पे आप 2 और n की जगह पे 1 ऐसा सोच सकते हो ना। कौन डिवाइड कर रहा है, r, तो डिवाइडिंग पॉइंट इज r। इनिशियल पॉइंट कौन सा है, इनिशियल पॉइंट p, हियर इनिशियल पॉइंट इज p, इनिशियल पॉइंट कौन सा है, p, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 2 -1। एंड पॉइंट कौन सा है, Q, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, -1 1 1 1 2 -1 ओके। कौन सा डिवाइडिंग पॉइंट है, R इज अ डिवाइडिंग पॉइंट एंड डिवाइडिंग पॉइंट R है, उसका पोजीशन वेक्टर हमको ढूंढना। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ R, ये सब इतना लंबा चौड़ा लिखे, इनिशियल पॉइंट एंड पॉइंट और सब नहीं लिखने का, सीधा m और n से स्टार्ट करने का। पोजीशन वेक्टर ऑफ R, रेशियो क्या है, m बाय, सो रेशियो क्या है, m बाय n, सो m b बार प्लस n a बार, ऐसे याद रखेगा, m इनटू, खाली तो याद रखना, m इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ डिवाइडिंग पॉइंट कौन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ R, देखो कैसे मैं याद रखता हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ डिवाइडिंग पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ डिवाइडिंग पॉइंट R इज इक्वल टू, रेशियो में m बाय n है, m 2 है और n 1 है, तो m इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ, क्या है होगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q प्लस n इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ, क्या आना चाहिए, P अपॉन n प्लस इंटरनल डिवीजन घटाई मारना है, m b बार प्लस n a बार और दैट्स सब, ओके। तो अब फिनिश करो। सो देयरफॉर रेशियो हमेशा याद रखने का, इंटरनल है इसलिए प्लस, इसलिए m और n आपको याद रखना है, तो m कितना है, 2 टाइम्स, कितना आएगा, 1 2 -1 प्लस, सॉरी ये गलती हो गई, ध्यान से, इसलिए मैं लिखा है 2 टाइम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, Q कितना है, -1 1 1 प्लस 1 इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट 1 2 -1 अपॉन n प्लस n, मतलब 2 प्लस 1। इसलिए मैंने बोला कि इसका रिवीजन करना पड़ेगा, अगर अच्छे तरीके से रिवीजन नहीं करोगे तो ये नहीं आएगा। which is मल्टीप्लाई करो, -2 2 2 प्लस कितना है, 1 2 -1 1 2 -1 प्लस 1 2 -1 होल अपॉन, कितना आएगा, ओके। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में यार ओके, अब इधर ऐड कर दो, -2 + 1 कितना होता है, -2 8, इन दोनों को ऐड कर दो, -2 + 1 is -1 2 + 2 is 4 2 + -1 is 1 whole by 3 1/3 into 1
1 ये 1 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, इंटरनल डिवीजन के लिए पूछा होगा तो 1 मार्क का एमसीक्यू है, आपको स्पीडीली काम करना आना चाहिए, सो बी वेरी 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 केयरफुल। इनिशियल पॉइंट कौन सा, डिवाइडिंग पॉइंट कौन सा, वो याद आपको रहना चाहिए। ओके, दैट बिकम्स 1/3 4/3 एंड 1/3, और आई कैप में भी आप इसे देखो 1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप। बात मुझे याद है लास्ट टाइम ये सब यस मैंने सॉल्व किया था, पर मेरे से गलती हुई थी, यस आई बिलीव मैंने इधर 2 मल्टीप्लाई करके 6/3 तो 2 आया, कुछ गलत हुआ था, I'm doing it again, not a problem. I will try for the external division, try to get the answer. Okay, पहला आंसर को कंप्लीट करते हैं, आंसर सही है या गलत। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट, yes 1 by, okay you see the mistake, -1 4 1 3, यहाँ पे मैंने लिखा 1, मिस्टेक हो गई, फाइनल आंसर गलत, टोटल आंसर गलत, यहाँ पे सही है -1 4 1 3, यहाँ पे गलत है -1/3, यहाँ पे आंसर आना चाहिए था -1/3 आई कैप। सो यू अंडरस्टूड, कोई ना कोई मिस्टेक तो हुई, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि मैंने जानबूझ के मिस्टेक की, नो, -1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप। सेकंड केस क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P I plus 2j minus k, I plus 2j, पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या है, I plus 2j minus k, वो क्या हो जाएगा 1 2 minus 1। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q क्या था, -I plus j plus k, -I plus j plus k, so that is -1 1 1, okay, so therefore P का पोजीशन वेक्टर क्या है, you can write this way also 1 2 -1, Q you can also write as -1 1 1। अब कौन सा डिवाइडिंग पॉइंट है, R डिवाइड्स, एक का रेशियो कितना है 2:1, और कैसा एक्सटर्नली में रेशियो नेगेटिव होता है, तो रेशियो विल बी -2/1, सो -m/m की जगह पे 2, n की जगह पे 1, समझेंगे राइट, डोंट कमिट द मिस्टेक। इसी के बेस पे जो एग्जांपल नंबर 11 है मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, R divides, here R divides, here R divides line segment PQ from P's side externally in ratio कितना दिया है 2:1, एक्सटर्नली है इसके लिए क्या आएगा, तो रेशियो नेगेटिव आएगा, तो रेशियो इज -2/1 which is -m/, तो m की जगह पे 2, n की जगह पे 1, ये सब याद रखना है। ओके, therefore position vector of dividing point R is equal to, एक्सटर्नल डिवीजन है इसलिए नीचे m - n आना चाहिए, m into पोजीशन वेक्टर ऑफ, मैंने इधर इनिशियल पॉइंट को लिखा है, इनिशियल पॉइंट कौन है, सो रेशियो लिख दिया, इनिशियल पॉइंट P 1 2 -1, एंड पॉइंट Q कितना है -1 1 1, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डिवाइडिंग पॉइंट R, writing is very important, position vector of dividing point R, position vector of dividing point R, तो क्या आएगा, position vector of dividing point R कितना आएगा, m into m into
position vector of Q minus n into position vector of initial point P upon m minus n. सबसे तो मिस्टेक मत करना, be very very careful. 2 times position vector of Q क्या है? minus 1 1 1 minus 1 into 1 2 minus 1 whole upon 2 minus 1 whole upon 2 minus 1. ओके, तो ये कितना आएगा? So minus 2 2 2 minus of 1 2 minus 1, नीचे कितना आएगा? 1. सब्ट्रैक्ट करो, अपॉन 1 मतलब it's same, तो सब्ट्रैक्ट कर दो आप. This will be same as minus 2 2 minus 2 2 2 minus of 1 2 minus 1 कितना आएगा? minus 2 minus 1 is minus 3 2 minus 2 is 0 2 minus 3. This can be written as minus 3i. This can be written as minus 3i cap plus 0 j cap plus 3k cap. You can also write this as minus 3i plus 3k. अब देखो, it's a 1 mark question. Internally or externally, कोई भी पूछ सकते हैं. Mostly they prefer to ask externally. Okay, so that is question number 16 done, 15 also done. Okay. Okay, now let us do example number. Let us do example number. इसी के बेस पे जो एग्जाम्पल है वो खत्म करते हैं. इसी के बेस पर जो एग्जाम्पल है वो खत्म करते हैं. ओके, और should I finish with easy questions? Okay, I will finish off with easy questions. Question number 18 and 19. जो क्वेश्चन नंबर 16 है और 17 है वो मैं बाद में सॉल्व करूंगा. इन ट्रायंगल एबीसी इन्होंने एक डायग्राम दिया है. इन ट्रायंगल एबीसी ओके, ए बी सी. ओके, वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर ए सी दिया. Which of the following is not true? ऐसा कौन सा गलत है? ओके, ट्रायंगल लॉ अगर इसमें लगाओगे, बाय ट्रायंगल लॉ इन ट्रायंगल एबीसी, बाय ट्रायंगल लॉ इन ट्रायंगल एबीसी, पहला स्टेटमेंट क्या है? AB plus BC plus CA. ओके, AB plus BC plus CA is true. AB plus BC plus CA is equal to null vector is true, वो सही है. Okay, this option is true. Second क्या दिया है? AB plus BC, okay, minus AC कर दिया है, it's also true. AB plus BC, so I can write minus AC is equal to null vector is true. Okay, जो ऑप्शन डी है वो भी सही है. उन्होंने क्या कर दिया है? ट्रायंगल लॉ क्या होता है? AB plus BC plus CA is null vector. तो उसके अलग अलग वर्जन्स हैं, तो अब आपको डायरेक्टली आ जाना चाहिए. सो बाय ट्रायंगल लॉ इन ट्रायंगल ABC सीधा हमारा स्टेटमेंट खाली एक ही मैं याद रखूंगा कि इन ट्रायंगल ABC सीधा आपको याद रखना है AB plus BC plus CA is null vector. फिर उसमें से आप B भी ट्रू है. AB BC को क्या लिखा है? आई थिंक minus CB plus CA is equal to null vector is true. बाकी ऑप्शन सी जो है here, जो ऑप्शन सी है is not true, वो false है. क्यों? तो क्या लिखा है? AB plus BC, AB plus BC equal to AC आना चाहिए, equal to AC आना, sorry, AB plus BC minus AC.
plus BC plus CA is null vector AB plus BC. ऑप्शन बी एंड सी आर सेम, ऑप्शन बी एंड सी तो सेम ही लिखे हैं उन्होंने। लेट मी चेक क्या डायरेक्शन है। ओके, ऑप्शन सी में माइनस सी ए होना चाहिए, ऑप्शन सी में ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए दिया है, दैट्स द करेक्शन। माइनस सी ए इक्वल टू नल वेक्टर इज नॉट टेक्स्ट बुक में, मेरे टेक्स्ट बुक में गलत लिखा है, उन्होंने माइनस ए सी लिखा है, सो ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा है? ए बार एंड बी बार आर टू कोलिनियर वेक्टर्स। ए बार B bar are collinear vectors, are collinear vectors। हाँ, तो क्या है? B bar is equal to, क्या लिखा है? अगर B bar और B bar collinear है तो B bar is equal to K B bar या B bar is equal to K A bar, तो K not equal to 0। क्या लिखा है उन्होंने? Yes, तो पहला ट्रू है। B bar is equal to which of the following are incorrect? तो B bar is equal to lambda times A bar, lambda not equal to 0 is ट्रू कर चुके हैं। सेकेंड पॉइंट, ओके, ऑप्शन ए ट्रू है, ऑप्शन ए ट्रू है। फिर क्या आएगा? द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, वो गलत आएगा। द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स, मैं पहले ऑप्शन सी बता रहा हूं, द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल होते हैं, सो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए बार comma B bar are not proportional is not true, is incorrect, is true, is correct है, ये correct है। फिर ऑप्शन सी is false, the respective components of A and B are not proportional, is not correct, ये correct नहीं है, is not correct। प्रोपोर्शनल होंगे द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स A1 अपॉन B1, याद है A1 को अगर मैंने A1 A2 A3, B1 को मैंने B1 B2 B3 रखा था, A1 अपॉन B1 is equal to A2 अपॉन B2 is equal to A3 अपॉन B3 is equal to लैम्डा आया, इज नॉट करेक्ट। ओके, फिर ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट, बोथ हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। ओके, नाउ सी, वो तो अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। तो उसका मतलब जरूरी नहीं है खाली उनका सेम मैग्नीट्यूड होगा, दे कैन हैव अपोजिट डायरेक्शन आल्सो। सो D is also false, D is also false, and A bar is equal to plus or minus B, वो भी गलत है, वो स्पेशल केस हो जाएगा। सो बाकी तीनों रॉन्ग है। Wait, which of the following is incorrect? Which of the following is incorrect? So C is incorrect, and they can have opposite direction also. Okay. Vectors are collinear. So D option. What is the D option? D option is they are collinear vectors. So ये करेक्ट है, रिस्पेक्टिव आर नॉट प्रोपोर्शनल इज फॉल्स। दूसरा क्या है? कोलिनियर वेक्टर्स में बोथ द वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। ओके, नाउ डिपेंड करता है, तो सही भी है नहीं भी है, बी और डी इज डिबेटेबल। कुछ बुक्स में बी और डी ट्रू होंगे और कुछ बुक्स में ऑप्शन बी और डी करेक्ट होंगे और ट्रू भी हो सकते हैं। ओके, व्हाट आई विल राइट, D is also not correct. Both A and B can be in opposite direction also. So A and B can be in opposite direction also. So both vectors A bar, B1, let me check the answer. One of the reference books. तो कुछ गलत है। So answer is B. Okay. Personally I feel कि खाली जनरलाइज ट्रू तो खाली करेक्ट B बार इज इक्वल टू लैम्डा A बार ही आएगा, बाकी B C D तीनों करेक्ट नहीं है। मतलब few पॉइंट्स इसमें करेक्ट है, ये टोटली करेक्ट तो नहीं है। बोथ वेक्टर्स A and B are in same direction but different magnitudes,
मैग्नीट्यूड्स। अब ये करेक्ट भी हो सकता है, ये फॉल्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है टीचर पे, डिपेंड करता है टीचर पे कि वो क्या कंसीडर करता है। और ऑप्शन डी क्या है, ए बार इज प्लस और माइनस बी बार, ये भी डिपेंड करता है टीचर पे। ये ऑप्शन है, मुझे अगर कोई पूछे कि ए बार बी बार कोलिनेटर्स व्हिच इज ऑलवेज करेक्ट, बी बार जो लैम्डा ए बार, बाकी दोनों ये सी, ऑप्शन सी, ई और डी वो हमेशा ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी ट्रू हो सकता है। तो मैं आंसर देख के आपको इसके बारे में बताऊंगा। ऑप्शन सी, डी और डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। ए एंड बी आर कोलिनियर, दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू एंड दिस इज ऑलवेज फॉल्स, नॉट प्रोपोर्शनल। बी और डी के बारे में आप भी सोचो, मैं भी सोचूंगा। एक दो बुक्स में, मेरे पास एक पुरानी बुक है, मेरे पास दो डिफरेंट वर्जन्स ऑफ टेक्स्ट बुक है, उसमें बी और डी को नॉट करेक्ट दिया है और दूसरी बुक में बी और डी को करेक्ट दिया है। दैट्स व्हाई आई एम, सो आई विल कंफर्म एंड लेट यू नो। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज कौन सा, आई विल फिनिश ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 एंड of the exercise and 11th and 12th question of the exercise और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं और ये एक्सरसाइज 10.2 में पहले के एग्जांपल्स और जो रिमेनिंग एग्जांपल्स है एक्सरसाइज के, that I will finish off in the next video lecture. This are debatable. This is always correct. ये आपको याद रखना है. This is not correct always. This is not correct. इन दोनों के बारे में आइडिया नहीं है. कुछ कुछ बुक्स में ये करेक्ट दिया है, ऑलवेज करेक्ट, ऐसा हमेशा ऑलवेज नहीं होगा, ये दोनों ऑलवेज नहीं होंगे। पर कुछ बुक्स में क्या दिया है कि कोलिनियर है तो ये दोनों सेटिस्फाई हो सकते हैं इस स्टेट पर, और कुछ बुक्स में क्या बोला है कि कोलिनियर है पर ये हमेशा तो नहीं होगा, इसलिए ये फॉल्स। दैट कुड बी द लॉजिक, दैट्स व्हाई दिस इज डिबेटेबल, बट स्टिल आई विल कंफर्म द आंसर ऑफ दिस एंड लेट यू नो लेटर ऑन। सो वर्क हार्ड, टेक केयर। मैंने 2 क्लास में पूरा रिवीजन दिया है आपको, अच्छे तरीके से रिवाइज करना और हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, वर्क हार्ड, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड स्टडी हार्ड।